अच्छा नारद तो नारद है, जी के घर में न्याय ना हो तो देवतन में, और अगर न्याय हो पड़े तो समझ लो नारद ने ही करवाई। नारद का 24 घंटे यही काम है। देवी देवताओं में सबसे ज्यादा अगर कोई लड़ाई करवाता है तो उसका नाम क्या है? नारद। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारद मुनि सबसे ज्यादा भगवान को मानते थे, और जब नारद मुनि बड़े सबसे ज्यादा भगवान को मानते थे, नारद मुनि सबरे देवताओं में खूब लड़ाई करवाए। एक दिन का भगवान विष्णु के घर में खूब सबके कान भर डाले। माता लक्ष्मी से कह दिया ये 24 घंटा सोते क्या करते हैं? माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की खूब भयंकर लड़ाई हुई। एक दिन गए सो ब्रह्मा जी के घर में जाकर के खूब भयंकर लड़ाई करवाई। सबरे देवी देवताओं के घर में जाकर के नारद मुनि ने लड़ाई करवा डाली। अब तो कोई नहीं बचा। तब अंत में नारद मुनि ने मन में निश्चय किया अब क्या किया जाए। तब तो भैया कहा जाता है नारद मुनि ने अब की बार भगवान शंकर के घर में लड़ाई करवाने की मन में ठानी और चल पड़े नारद मुनि। आप तो महाराज भोले बाबा के यहाँ लड़ाई करवाने चल पड़े। भोले बाबा तो भोले बाबा, एक नाम है इनका भोलेनाथ, और अगर ककड़ा सरक गया और तीसरा नेत्र तो खुल गया तो कुंभ में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसी धूल उड़ेगी कि गढ़ नहीं पड़ेगा। गढ़ पड़ेगा बता? भोलेनाथ बड़े भोले हैं। आपके यहाँ भी शंकर जी का स्थान बना है। हम कल शूट करवाएंगे टीम से। हम चाहते बड़ी सुंदर प्रतिमा है शंकर जी की, बड़ी सी अनावरण, बड़ी सुंदर शिवलिंग है, और हम चाहते, हमने तो दर्शन किए लेकिन संस्कार चैनल के माध्यम से देश विदेश में इस प्रतिमा के दर्शन हो गए। और तुम भी बढ़िया पन्ना पुजारी बन के बैठे हो। तुम काशी में अच्छो तिलक विलक लगा के बैठ जाओ तो कोई समझ ना पे महाराज के खूब दक्षिणा दे तुम्हें को। यही से तो तुम्हें बाहर लगा जाने विदेश में, बढ़िया पन्ना बना के बैठा ले, हम पैसा कमाए तुम बैठे रही हो। तुम भी भोले बाबा के अनन्य भक्त हो। वाह, ताली बजा। हमने सुना 2 घंटा तक भोलेनाथ की आराधना करते हो, बहुत बड़ी बात है। और सुनो, केवट जाति में आपका जन्म हुआ और फिर भगवान का भजन कर रहे तो बहुत बड़ी बात है। सबको त्याग करके कर रहे। और आपकी धर्मपत्नी भी है, आपका हमेशा साथ देती है, जो आप कह दो वो करते हैं। अकाल तुमने कहीं भोजन बना दो, तुरंत बना दे 30 आदमी को। कुंवर की घरवाई होती तो बिल्ला उठा दी बाकी दिया। अच्छा ये तो भोजन कुंवरे बनाओ। लेकिन आप भी धन्य हो, आप दोनों जन की खूब अच्छी जोड़ी है भैया, और ईश्वर आपको खूब सलामत रखे। अब नारद मुनि पहुंच गए। नारद मुनि ने सबरे देवी देवताओं के घर में खूब अकस्मात लड़ाई करवाई और अब पहुंच गए भोलेनाथ के दरवाजे। नारद मुनि समझ गए अगर मैं भोलेनाथ के रहते हुए भोलेनाथ के रहते हुए कैलाश पर्वत में प्रवेश किया तो भोले बाबा देख लेंगे इसने हमारी पति पत्नी की खूब लड़ाई करवाई, और भोलेनाथ तीसरा नेत्र खोलेंगे, हमें समाप्त कर देंगे। भोले बाबा जैसे ही भागे, नारद मुनि पार्वती मैया के यहाँ कैलाश पर्वत में प्रवेश कर गए। पार्वती मैया ने जैसे ही भोलेनाथ को देखा सो हाथ जोड़ करके पार्वती मैया ने निवेदन कर लिया, वंदे देवो मां पतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारिणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे असुर शशांक वहिन नयनम
वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। भोलेनाथ जी को जगाने का प्रयास किया, पार्वती मैया के सामने पहुंच गया। पार्वती मैया ने नारद मुनि को देखा, सो नारद मुनि को देख करके पार्वती मैया बड़ी भारी प्रसन्न हो और नारद मुनि को देखा तो नारद मुनि से कहा, प्रभु आप बड़े दिनों के बाद आए। नारद मुनि ने कहा, आप क्या करूं देवी, आजकल मैं किसी के घर में नहीं जाता, आजकल के लोग बड़े झूठ बोलते हैं। बताओ हम आप ही के घर में जावे और आपके घर में आकर के कहें पनीर की सब्जी में मिर्च मिली, तुम तो लट उठाओ, पहले सूदा कर दो कि अच्छा खिला भी रहे, उल्टी कमी भी बताता है। हम पार्वती ने पूछा, मेरे यहाँ कौन झूठ बोलता? बोले भोले बाबा। अच्छा, पत्नी से कभी कह दो तुम्हारा पति झूठ बोलता, बताओ 7 बजे की जगह 8 बजे क्यों आता है? पत्नी का दिमाग खराब हो जा, हाँ सही कह रहे, 1 घंटा लेट रथ बच्चा, पता नहीं कितने ठाणे रथा। अरे हम तो भाभी मॉल की एंगर देखो ने रोज ठाणो, और एक जने स्कूटी से निकल जात, सही में आओ, दूसरे दिन जरूर पूछेगी पत्नी कहाँ गए थे, उधर मॉल की एंगर का करत। आदमी के बताओ, आदमी कहेगा पान खाते मॉल के पास, एक काम करना पान वाले से बात करवाना। पति कहेगा शादी हमने करी, पान वालों बात करे जका मतलब। तो पति पत्नी का भी भैया अडम्बित चीजें हैं। पार्वती बोली, मेरे भोलेनाथ तो मुझसे बड़ा प्रेम करते, फिर मेरे भोलेनाथ मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? नारद मुनि बोले, मैं प्रमाण दे सकता हूं, भोले बाबा आपसे निचाट झूठ बोलते, आपसे प्रेम ही नहीं करते। पार्वती इतनी बातों को सुना तो पार्वती ने कहा, प्रमाण क्या है? बोले मैया एक बात बताओ, तुमसे कितना प्रेम करते? बोले पूरी बातें हमें बताते। बोले क्या क्या बताते? बोले संपूर्ण बातें बताते, सब कुछ बताते। बोले बिल्कुल। तो बोले एक बात बताओ मैया, जो भोले बाबा के गले में मुंडों की माला है वो किसकी है? पार्वती का दिमाग खराब, भैया यही बात तो पता नहीं। बोले बस समझ जाओ, ये किसी सौतन की है। लाल पार्वती केसों को खोल करके कुप भवन में बैठ गई। आने दो भोले बाबा को। नारद मुनि समझ गए, बेटा नारद पूरा काम होगा, अब सटक लो। धोखे से अगर भोले बाबा आ गए, तीसरो नेत्र खोलो तो स्वाहा, धरी रह जा पीड़ा ही रहता ही। नारद मुनि भाग गए, भोले बाबा आए। पार्वती नंदी से पूछा, नंदी बोले वे बैठे कुप भवन में। बोले बाबा बोले क्यों बैठी को भवन में? बोले अब आए थे, अब क्या कहते? बोले कौन? बोले नारद। पहुंचे पार्वती, बात मत करना मेरे से। फिर पूछी बोले बाबा ने, अरे हुआ क्या? तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, किसी और से प्रेम करते। अच्छा किससे प्रेम करता? किसी और से। किससे? आप किसी सौतन से प्रेम करते हो, मुझसे नहीं करते। बोले बाबा बोले क्या बात करती? मैंने तेरे अलावा किसी को सोचा नहीं, मैं सौतन से प्रेम क्यों करूंगा? तो बोले एक बात बताओ, जब आपके गले में मुंडों की माला है वो किसकी है? बोले बाबा बोले दिल तेरे का, इतनी छोटी सी बात पे कई पत्नियां लड़ जाती। तुम्हारे घरी में जो बेस देखते हैं जो ऊम को जो कीने दो तो तुम्हें 1 तारीख से पेरे फिर नई साल से पेरे कौन ने दो ये ठटरी बन जा कुआ है बा कंडा की कड़ी। अगर को ने 1-2 बे फोन लगा दो तो आदमी के प्राण चाट ले। कुआ आ जा काय लगाओ जब तुम्हें फोन आई पति कोई चीज। अच्छा पति अगर 1-2 दिन अच्छी शर्ट पहन के बढ़िया सेंट वेंट लगा के सच के अगर निकल जाए तो पत्नी शक कर जाएगी। क्या बात है, आजकल तो खूब सज रहे हो, रोज मोटरसाइकिल उठा के जाते हो, कहाँ जाते हो? पत्नी तो पत्नी। पार्वती बोली जो मुंडों की माला है वो किसकी है? बोले बाबा बोले दे तेरे की। पूर्व जन्म में आपका जन्म सती के रूप में हुआ था, आपके अलावा मुझे कभी किसी दूसरे की याद ना आ जाए।
जिसके लिए मैंने मुंडों की माला बना करके पहन ली और तुम मुझ पे शक कर रही हो। पार्वती को बड़ा पछतावा हुआ। हाय राम हाय राम हाय। अच्छा जी और सुन लो बिचौली जो बीच में लड़ाई करवा दे, पत्नी कितना वादा कर देगी राम नहीं बच्चा तुम आईना के, लेकिन जैसे ही राजीनामा हो जाए सबसे पहले बीच एक आए का फंसाए। पार्वती भी कहती अरे राम 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 मैं तो आप पे कभी शक नहीं करती, वो नारद मेरे कान भर के चला गया। अब आप बताओ आपके अमर होने का रहस्य क्या है और मुझे बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है? अब बताओ। बोले बाबा अमर क्यों थे और पार्वती को बार बार जन्म क्यों लेना पड़ा? बताओ मैया।